हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माय एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, मैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो है अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान। अगला प्रश्न प्रश्न है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो देश है वो असम के उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो है असम। अगला प्रश्न, कंचनजंगा कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये आपको है सिक्किम में। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है आपको बुध। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रह पूछे तो है आपको एम, भेम, जे, सन। यानी कि सबसे नज़दीक एम यानी मरकरी बुध, उसके बाद वीनस यानी शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद सटर्न शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ये बढ़ते हुए सूर्य से दूरी के अनुसार है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको है मालेगांव। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है? तो चीनी में पाया जाता है आपको सुक्रोज, जिसके कारण चीनी मीठा होता है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे आपको दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो असम के व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? तो वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको करता है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये मेरे वतन के लोगों को प्रदीप ने लिखा। प्रदीप, कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु दबाव घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होती है? तो अमीबा में कुल केवल और केवल एक कोशिका होती है। अगला प्रश्न प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड 1963 ईस्वी में भारत का विधिवत राज्य बना। प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है आपको मालेगांव। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। यानी रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज में फ्रियोन नाम की गैस प्रयुक्त की जाती है किसी उसमें रखे हुए सामान को ठंडा करने के लिए। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न प्रश्न है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे आपको आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी अमार सोनार बांग्ला लिखा है और हमारे देश इंडिया का भी इन्होंने राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखे हैं। अगला प्रश्न है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर का तार जो जिसके ऊपर रखकर खाना बनाया जाता है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपको पतालपुरी में। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। प्रश्न है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो है सल्फर यानी गंधक। अगला प्रश्न है दिल्ली की सुल्तान राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो राजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। प्रश्न है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो कहा जाता है तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? YB चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।